हेलो ऑल। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आजकल जब ये कोरोना का जब से ये एरा गुजरा है उसके बाद से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारी परेशानियों में इजाफा इस तरह से हुआ कि लाइक पीपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन या और टेस्टिंग सर्विसेज की बात कर ली जाए, उनके ऊपर लोगों का बोझ बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ा कि लोग जॉब सिक्योर करने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। कोई माली लिहाज से कोशिश करना चाह रहा है, कोई कहीं से रेफरेंसेस को ढूंढ रहा है, कोई कहीं से किसी पेपर निकलवाना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो खैर चलती रहेंगी, लेकिन जो कि इंटरनेशनली अगर बात कर ली जाए, अगर फॉरेन कंट्रीज़ की अगर बात कर ली जाए, तो वहाँ पर जॉब्स के मुकाबले में बी योर बॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लोगों को ये कोशिश होती है कि थोड़ा कर लें, लेकिन ऐसा करें कि जिसमें उनकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन हो, मतलब कि उनको किसी की सुननी ना पड़े, किसी की ओए सुननी ना पड़े। और बेसिकली नौकरी का जो या नौकर जो होना है उसका जो मतलब होता है वो आपको किसी के आगे जवाबदेह होना होता है, और आप नौकर ही कहलाते हैं चाहे आप किसी गजटेड पोस्ट पर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो खैर ये टॉपिक तो अगर इसके ऊपर मैं बात करूंगा तो टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आज मैं आपको ई कॉमर्स लर्निंग के हवाले से बात कर रहा हूँ कि बी और बॉस पे जो लोग यकीन रखते हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनको नौकरी नहीं करनी, जिनका माइंड सेट ये है कि वो नौकरी नहीं करना चाहते, तो उन लोगों के लिए ये है कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। फेसबुक और इंस्टा या फिर इन सोशल मीडिया साइट्स की बात कर ली जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारे इन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं कि जो लोग बेचारे इन सर्च होते हैं कि उनको ऑनलाइन अर्न करना है, तो उनको कोई किस तरीके से मिसगाइड करता है, कोई किस तरीके से उनको इवन कि पीपल्स लूट रहे हैं लोगों को कि यार आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें तो इतने पैसे मिलेंगे। और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा ये मोटो है, हमारा वतीरा है कि हमें शॉर्टकट हर चीज़ में मारना है। शॉर्टकट मारने से हम बिल्कुल गुरेज या परहेज़ नहीं करते। तो खैर मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है, क्योंकि जो लोग शॉर्टकट मारते हैं मुमकिन है कि फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पर उन लोगों को फ़ायदा होता हो, वक्ती तौर पर शायद वो उस चीज़ से कुछ अपने शॉर्टकट से कुछ ना कुछ गेन कर सके, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। उस शॉर्टकट का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान कन हुआ करता है। खैर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ऑनलाइन अर्निंग कर लेना कोई इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोगों ने समझा हुआ है कि अ पीस ऑफ केक, लाइक अ पीस ऑफ केक। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है कि उसमें कोई रॉकेट साइंस हो। उसमें यह है कि ये चीज़ें होती हैं बेसिकली कंसेप्चुअल। आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके अंदर क्रस्ट है, आपके अंदर क्रेज़ है, आपके अंदर एक चीज़ को करने की थ्रस्ट है, सॉरी क्रस्ट कहा मैंने, थर्स्ट है। तो उस थ्रस्ट को अगर आप अपनी बुझाना चाहेंगे तो उसके लिए ये है कि आपको कुछ चीज़ों को, कुछ प्रोसीजर्स को, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आप प्रोटोकॉल्स को तभी फॉलो कर पाएंगे, प्रोटोकॉल्स तभी फॉलो हो सकेंगे जब आप लोग अपने आप से सिंसियर होंगे और आप शॉर्टकट्स के बजाय लॉन्ग टर्म और इलीगल के बजाय लीगल चीज़ों को प्रेफर करेंगे। पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो ऑनलाइन अर्निंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट साइट्स हैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग की सर्विसेज दे रही हैं। ऑल्दो कि पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। करेंसी की बात कर ली जाए तो हार्ड करेंसी की जगह अब क्रिप्टो करेंसी आ रही है, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आ सकी। क्रिप्टो करेंसी में हार्ड करेंसी की निस्बत ईज़ ज़्यादा है, आसानियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही अभी ये है कि हार्ड करेंसी या नोटों की तरफ ही हम लोग अभी माइल हैं। इवन के स्टेट बैंक की तरफ से भी कोई प्रॉपर डायरेक्शन इस हवाले से नहीं आई, लेकिन पूरी दुनिया मूव कर चुकी है क्रिप्टो करेंसी की तरफ। और क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा यह है कि उसमें लूटिंग की भी सूरत हाल थोड़ी सी कम है और आपके लिए परेशानियाँ भी थोड़ी सी कम है। खैर पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर दुनिया से किया जाए तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ऑनलाइन सेलिंग का भी एक नाम आता है। ऑनलाइन सेलिंग की बात कर ली जाए तो ई कॉमर्स का नाम बड़ा प्रोमिनेंट और बड़ा मशहूर और बड़ा जाना पहचाना सा होगा, आप लोग भी जानते होंगे। वर्ल्ड वाइड बात कर ली जाए तो अमेज़ॉन ठीक हो गया, अमेज़ॉन हो गई, अलीबाबा हो गई, कुछ इस तरह की साइट्स हैं जो कि इंटरनेशनली लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं सेलिंग और बाइंग के लिए। सेल करने वाले सेल कर रहे हैं, परचेज़ करने वाले परचेज़ कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग वहाँ पर चल रही है। तो लेकिन अभी पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले बताया कि हम आईटी के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम सोशल मीडिया के ऊपर एक दफ़ा अल्लाह लिखकर और उसके 1000 दफ़ा अल्लाह लिखवाने के रिकॉर्ड तो तोड़ने के ऊपर मतलब कोशिशें हमारी जारी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम उन चीज़ों की तरफ आते नहीं हैं। हमारी कोशिशें ये होती हैं जनाब, हमने बैंगन में, हमने आलू में, हमने आसमान पर अल्लाह लिखा हुआ देख लिया, लेकिन अल्लाह ने जो चीज़ें हमें, जो डायरेक्शंस हमें, जो चीज़ें जो बताई गई है ज़िंदगी गुजारने की, हम उस पर अमल करने से कासिर हैं। तो खैर ऑनलाइन अर्निंग की बात हमारी चल रही थी, हम किसी और तरफ ना जाएं, डिट्रैक्ट ना हो।
ऑनलाइन अर्निंग की वर्ल्ड वाइड बात करी जाए, अमेजोन वगैरह वो काफ़ी कंफ्यूज करेंगी चीज़ें, काफ़ी नए लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। तो हम लेट्स बैक टू द पाकिस्तान की तरफ वापस ही आते हैं। और पाकिस्तान की बात करी जाए तो ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पोटेंशियल जिसका बहुत ज़्यादा बूस्ट पे जाने वाला है। और अभी भी ये मौका है आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग अगर अभी कोशिश करें तो आप अपने आप को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। फ्यूचर को सिक्योर कैसे करेंगे ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको पहले बताया कि ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन बाइंग से लोग बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा हैंडसम अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। तो इंटरनेशनली अमेज़ॉन वगैरह पाकिस्तान में भी शायद नहीं आ सकी हैं, प्रॉपर उसकी लॉन्च वहाँ पर नहीं हो सकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो अलीबाबा की ये एक इनिशियल साइट है, जो एक इनकी चाइल्ड साइट कह लें आप है, जो कि दराज के नाम से है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, दराज हो गई। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की साइट्स हैं। TCS वालों ने भी साइट निकाली थी, अब TCS वालों की भी साइट्स हैं। इसके अलावा काफ़ी डिफरेंट साइट्स हैं जो कि, लेकिन जो इनमें काफ़ी फेमस है वो दराज है। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि हम थोड़ा सा डिस्कस करें दराज से हम अर्न कैसे कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट्स को देखना होगा कि बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीज़ों को, किन डायरेक्शंस को हम फॉलो करेंगे तो ही हम एक हैंडसम अर्निंग कर पाएंगे। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे और तो हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे किसी दोस्त या किसी जान पहचान या किसी सोशल मीडिया साइट के किसी पोस्ट के ऊपर आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना कि आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए आपको ख्वाब दिखाया जाए और आपको ये कहा जाए कि विद इन द डेज और रातों में आप अरबपति या करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हर चीज़ के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, टाइम चाहिए होता है। और टाइम से अगर आप एक लगातार एक सीक्वेंस के साथ अगर आप चलते हो, आपकी एक डायरेक्शन होती है, आपके कुछ गोल्स होते हैं, देन आप उनको अचीव कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था दराज के हवाले से मेरा, कि मैंने कोशिश की कि आप लोगों को बता सकें कि दराज एक्चुअली है क्या। तो दराज के हवाले से हम बात करेंगे, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो लोग पाकिस्तान में दराज के बारे में जानते हैं कि अच्छा, पहली बात यह है कि दराज पर ही आप सेल क्यों करें। तो दराज पर सेल करने की वजूहत ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी उभरती हुई साइट है और अब इसके तकरीबन 15 लाख से 20 लाख तक के दरमियान यहाँ पर यूज़र इसके आ चुके हैं, जिसमें बायर्स भी हैं और सेलर भी हैं। तो यहाँ पर आप बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ पर, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स इस तरीके की हैं जिनको आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप दराज के ऊपर आकर उन प्रोडक्ट्स को अपनी सेल कर सकते हैं और वहाँ से आप हैंडसम और बिल्कुल जायज़ तरीके से मुनाफा या फिर पैसे कमा सकते हैं। अदर साइट्स की बात कर ली जाए तो वो इतनी ज़्यादा उनके इंटरफेस हो गए, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके डिलीवर करने के सोर्सेज शायद उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी तक वो मैनेज नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से दराज ने कर लिया। दराज के अंदर मतलब कि ये है कि शिपमेंट की भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। शिपमेंट के साथ साथ दराज के अंदर ये है कि आप लोगों को डिफरेंट किस्म के हब्स प्रोवाइड किए गए हैं, डिफरेंट किस्म के वेयर हाउसेज़ हैं। वेयर हाउसेज़ क्या हैं, हब क्या है और ये कैसे काम करते हैं, इनके ऊपर भी हमने बात करनी है, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा दराज का एक फ़ायदा ये है कि ये ईजीली एक्सेसिबल है, बिकॉज इसकी एक लोगों के अंदर इसकी एक क्या कहते हैं, हाउ नाउ है, लोगों को पता है इसके बारे में, लोग इसके बारे में जानते हैं, लोग इसके बारे में और उसके ऊपर ऑनलाइन सेलिंग या परचेजिंग भी करने को प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग बहुत ज़्यादा सोशल हैं। हम इवन कि हमें घर में खाना भी अगर खाना होता है तो हम फूड पैंडा या फिर चीते जैसे ऐप्स को यूज़ करते हैं ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। ये अलग बात है कि उसमें क्वालिटी में थोड़ा सा हमें वो लोग जो है हमें चक्कर दे भी जाते हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हमें बाहर ना जाना पड़े। तो सेम वाइज दराज पे भी यही है कि बाकी इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म अभी नहीं हो सके हैं पाकिस्तान में ये एज़ कम्पेयर टू दराज। दराज के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी है, दराज लोगों को डिलीवर भी करता है। इनकी डिफरेंट किस्म की सेल्स आती हैं, जैसे कि 10-10, 11-11, 12-12, उसमें आपको हर तरह की चीज़ों को वो सेल आउट किया जाता है और आपको रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर वो दी जाती है। तो ये एक थोड़ा सा कि हम क्यों दराज पर ही क्यों जाएं, क्योंकि इस पर सेलर्स आते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्थी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बआसानी आप कराची, लाहौर या फिर किसी भी रिमोट एरिया से आप चीज़ों को डिलीवर कर पाते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, आप चीज़ों को बाय कर सकते हैं। तो एक ये वजह है दराज के ऊपर आप अगर सेलिंग करना चाहते हैं या परचेजिंग करना चाहते हैं तो उसकी वजूहत में से पहली सबसे अहम वजह यह है कि ये ट्रस्ट वर्थी है, लोग इसको जानने लगे। इसका ऐप है, इसकी वेबसाइट है, आप उसके थ्रू दोनों को एक्सेस करके आप एक अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये तो दराज के बारे में हो गया। थर्ड टॉपिक जो इस पर मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि इसमें एक्टिव यूज़र्स की जिस तरह मैंने तादाद बताई है, सेलिंग स्कोप की मैं ऑलरेडी बात कर चुका, आप लोगों को बता चुका कि सेलिंग में इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्कशॉप्स वगैरह भी अरेंज करते हैं, दराज यूनिवर्सिटी भी है। उसके अलावा इनकी जो 10-10, 11-11, 12-12, 10-10 मतलब कि 10वें महीने की सेल होती है अक्टूबर की, फिर उसके अलावा 11-11 नवंबर में इनकी आने वाली है, 12-12 दिसंबर में होती है। कुछ सेल्स होती हैं जिसमें आप बड़े हैंडसम प्राइसेस के अंदर चीज़ों को बाय कर सकते हैं। उसके अंदर फिर अच्छा
ये तो हो गया दोनों का सिनेरियो मैंने आपसे डिस्कस किया कि बायर्स का भी और सेलर्स का भी। बायर्स और सेलर्स का क्राइटेरिया या फिर सिनेरियो हम डिस्कस कर चुके। लेकिन बीइंग अगर आप सेलर हैं, यहाँ पर आप चीज़ों को सेल करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप नेशनल मार्केट्स में या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में लेकर जाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करना होता है। तो उसके अंदर ये जो बेसिकली ये जो मैंने बनाया है, ये वाली जो स्लाइड है, ये स्लाइड उन लोगों के लिए जो कि दराज के ऊपर सेल आउट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। इसमें मैं कोशिश करूँगा बताने की आपको, ये पहला लेक्चर है मेरा, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन इसको मैंने बड़े कॉम्प्रीहेंसिव वे में इसीलिए बनाया है ताकि जो नए आने वाले हैं, जिनको ऑलरेडी पता है, उनको तो शायद इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जो इतने ज़्यादा लोग वेल अवेयर नहीं है, जिनको इतना ज़्यादा पता नहीं है, वो लोग यहाँ पर आकर इस लेक्चर के जरिए उनको कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिल सकती है। मेरी कोशिश है कि उनको 100% गाइडलाइन मिल सके, लेकिन ये अब सामने वाले के थ्रस्ट या फिर प्यास के ऊपर है कि वो मेरे डिलीवर किए गए इस लेक्चर से कितना गेन करता है, कितना फ़ायदा उठा सकता है। तो इसमें सबसे पहली बात यह कि अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप जो चीज़ें बेचना चाह रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पर ऑनलाइन एक चार्जर मेरे पास है, या कोई ऑनलाइन मेरे पास कोई एयरबड है, कोई ब्लूटूथ डिवाइस है, तो मुझे पहले ये देखना है कि आया दराज के ऊपर इसकी कोई डिमांड है भी। अब ये ना हो कि दराज के ऊपर डिमांड तो ब्लूटूथ डिवाइस की है, दराज के ऊपर डिमांड तो चार्जर की है, और वहाँ पर मैं आकर कोई ऐसी चीज़ बेचना शुरू कर दूँ जिसकी वहाँ पर कोई ना डिमांड हो, ना लोग उसको सर्च कर रहे हो। फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज मैं यहाँ वहाँ पर जनाब जाकर बेचना शुरू कर देता हूँ कि कोई तस्वीरें बेचना शुरू कर देता हूँ, कोई इस तरह की ग्लासेस बेचना शुरू कर देता हूँ जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि वो दराज पर सेल भी हो रही है। तो ये चीज़ें सबसे पहली चीज़, अगर हम दराज पर सेल करना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, कितने लोग हैं जो कि उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, उस चीज़ को हासिल करना है या फिर बाय करना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप दराज पर सेलिंग करना चाहते हो तो। अच्छा, उसमें दूसरी चीज़ है सेलिंग स्कोप। बायर को तो हमने देख लिया, अब हमने ये भी देखना है कि ये फॉर द टाइम बीइंग तो ये चीज़ सेल नहीं हो रही। लेट्स सपोज फर्ज कर लेते हैं अभी ये विंटर सीजन है, सर्दियों का मौसम है, अब हमने प्रोडक्ट्स ऐसी लॉन्च करनी है, ऐसी प्रोडक्ट्स को हम सेल करें। फ़र्ज़ करें हमने सर्दियों में जैकेट्स बेचनी है, ठीक है, सर्दियों में हमने बेच ली हैं। अब हम अगर गर्मियों में भी ये चाहें कि जैकेट्स को बेचें, हम गर्मियों में भी अगर हम ये चाहें कि हम जैकेट्स वगैरह या फिर गर्म कपड़े वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें या फिर दस्ताने वगैरह सेल करें, तो वो फिर उसका स्कोप नहीं होगा, वो फिर सेल नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करनी है हमें कि हमें प्रोडक्ट वो लेनी है जो कि फॉर द टाइम बीइंग नहीं, जो कि परमानेंट बेसिस के ऊपर हमें पूरा साल, हम थ्रू आउट द ईयर हम उसको सेल आउट कर सके। तो दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि उसका स्कोप क्या है, जो हम प्रोडक्ट जो हम बेचने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है उसका स्कोप क्या है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसको भी हम फर्दर एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट हंटिंग। उसमें क्या परेशानियाँ और क्या आसानियाँ होती हैं। प्रोडक्ट हंटिंग है, नए लोगों के लिए कंफ्यूज करेगा ये वर्ड। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग किसको कहते हैं, इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर भी बात की जाए, इसके ऊपर भी मैं आपको बता सकूं। फिलहाल वक्ती तौर पर फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लो कि प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि हमने दराज के ऊपर से वो लोग जो कि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स जिनके पास हैं वो तो चले उसको सेल करेंगे, जो मेरी तरह के या जो आपकी तरह के लोग हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, जिनको दराज के बारे में इतना ज़्यादा पता भी नहीं, जिनके बारे में दराज के हवाले से वो इतने ज़्यादा वेल अवेयर नहीं है। अब वो लोग कैसे कौन सी प्रोडक्ट सेल करें, कहाँ से प्रोडक्ट लें, तो वो प्रोडक्ट हंटिंग कहलाती है कि वो उन्होंने ढूंढना है। क्योंकि डेफिनेटली हम या आप बेचना जो चाह रहे हैं तो उसका पर्पज़ यही होगा कि हम उस चीज़ को सेल आउट तो करें, लेकिन उस प्राइस में या उस रेंज में सेल आउट करेंगे जिसमें हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। बिकॉज हर काम इंसान इसलिए करता है कि उसे कुछ ना कुछ वहाँ से कोई ना कोई आउटकम ज़रूर मिले। तो प्रोडक्ट हंटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स हम कैसे सर्च आउट कर सकते हैं और उनको हम कैसे सेल आउट कर सकते हैं, इसमें क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, इसमें क्या आसानियाँ हो सकती हैं, इसके ऊपर भी बात हम ज़रूर करेंगे। अमेज़ॉन के जो यूज़र या लोग जो कि अमेज़ॉन पर काम करते हैं, सेल या परचेज़ करते हैं, उनको इसका प्रोडक्ट हंटिंग का बहुत अच्छे अंदाज में पता होगा और बहुत ज़्यादा टूल्स भी वहाँ पर हैं मौजूद अमेज़ॉन वगैरह पर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए या फिर प्रोडक्ट वो ढूंढने के लिए जो वो सेल करना चाहें। तो लेकिन दराज के ऊपर फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो दराज के अपने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उनको देखने के बाद हम फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ बेचनी है, क्या चीज़ बिक सकती है। अच्छा, दराज के ऑफिशियल स्टैट्स क्या होते हैं ये भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसको भी मैं आपसे शेयर करूँगा और इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट मेरा ये हो गया, मैंने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया आपको। जो चौथे नंबर पर है वो है यूज़र हैंडबुक फॉर सेलर्स। वही मैंने आपको बात की कि दराज के हवाले से जो दराज ऑफिशियली दराज यूनिवर्सिटी है वो ऑफिशियली अपने सेलर्स के लिए वो हैंडबुक्स को रिलीज़ करती हैं हर साल। और रिलीज़ करने का पर्पज़ ये होता है, मकसद ये होता है कि उससे डायरेक्शन मिल सकती है उनके सेलर्स को कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इन है और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इन नहीं है, कौन सी चीज़ है जो कि जिसकी बड़ी टॉप प्रायोरिटी है। और क्योंकि ये तो इट्स अप टू यूजर्स माइंडसेट कि वो जो बायर है उसका माइंडसेट है कि वो क्या ख़रीदना चाह रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें आ जाती हैं ट्रेंडिंग में।
कि ट्रेंड अब क्या चल रहा है, किस ट्रेंडिंग में कौन सी चीज़ इन है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, यूज़र हैंडबुक के ऊपर के हवाले से भी हम बात करेंगे। मैक्सिमाइज योर अर्निंग थ्रू स्टैट्स, उन्हीं स्टैट्स को हमने देखकर ये फैसला करना है कि ये चीज़ जो सेल आउट हो रही है, ये कितने की सेल आउट हो रही है, कितने की परचेज़ की जा रही है, ये सारी सर्चिंग हमने उसके अंदर चेक करनी है। उसके बाद पाँचवें इसमें पॉइंट है, इनिशियली ट्रीटेड एज अ लाइक किचन अर्निंग। तो मैं पहले ही आपसे कह चुका कि मैं बिल्कुल ये आपको श्योरिटी नहीं देने वाला, ना दूंगा कि आप पहले ही दफ़ा में, 10 दफ़ा में, 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में, 4 माह में, 1 माह में, हफ्ते में, 10 दिन में, जितना भी ये जो इनिशियल टाइम है इसके अंदर आप अरबपति या करोड़पति बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आपको इनिशियली जब आप स्टार्ट लोगे तो स्टार्ट लेने में आपको इतनी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी जिसको आप किचन अर्निंग कंसीडर करेंगे। आप उसको एसेट कंसीडर नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो आपका एसेट है या आप प्रॉपर स्टैब्लिश हैं दराज के ऊपर। तो फिलहाल जब इनिशियल स्टेजेस के ऊपर होंगे, क्योंकि आप नए होंगे और जो नए लोग होते हैं उनको इतनी ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता होता, थोड़ी थोड़ी झटके, थोड़ी थोड़ी डजें उनको लगती हैं, उसके बाद वो उन चीज़ों से अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो गलतियाँ वो नहीं करते। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं, ये सोच कर वीडियो देख रहे हैं कि एक ही दफ़ा में, एक ही झटके में आप करोड़पति या लखपति रातों रात बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और वापस लौट जाइए। फर्दर आपके लिए यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होगा। ये तो जनाब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद कुछ कॉशंस की मैं बात करूँगा जो कि आपने जहन में अपने रखने हैं, जिसमें अब्यूजिव बायर्स हैं, अब्यूजिव सेलर्स हैं, कंपटीटर्स ऑन दराज हैं, ऑन आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बाद डे ड्रीमिंग है, प्रायोरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले अब्यूजिव बायर्स की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से, अगर पाकिस्तानी लोगों के हवाले से बात कर ली जाए तो हम हर चीज़ के शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा आगे हैं, हर चीज़ की का नेगेटिव एस्पेक्ट को हम बआसानी जो है वो पिक कर लेते हैं। तो पाकिस्तान का ये भी सीन है कि जनाब अगर आप दराज पर सेल करने जा रहे हैं तो आपने एक चीज़ को बिल्कुल अपने जहन में रखना है, एक चीज़ अपने जहन में आपके होनी चाहिए बिल्कुल, कि आप किस तरीके से अब्यूजिव बायर्स या अब्यूजिव सेलर्स को डील कर सकते हैं और किस तरीके से आपको उनके साथ निपटना है। मिसाल के तौर पर ये मेरे अभी मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, तो एक साहब ने ऑनलाइन कुछ सेलिंग की थी। अब वो ऑनलाइन कुछ सेलिंग जब वो कर रहे थे तो उसमें उन्होंने यहाँ से, अच्छा इससे पहले अब्यूजिव बायर्स और अब्यूजिव सेलर्स से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा, और वो ज़रूरी ये है कि जब भी अब्यूजिव बायर्स या अब्यूजिव सेलर्स की बात होगी उससे पहले ये बताऊंगा कि दराज या अमेज़ॉन का ये मेन मोटो है कि कस्टमर्स ऑलवेज करेक्ट या कस्टमर्स ऑलवेज राइट, कि वो कहते हैं कि कस्टमर जो होता है वो हमेशा हक पर होता है, वो हमेशा सही बात ही करता है। अच्छा, अब इस मोटोस के बाद अगर हम फर्दर इसको मैं एक्सप्लोर करूं तो ये है कि वो मैं आपको एक वाक़या बता रहा था कि एक सेलर थे दराज के ऊपर, उन्होंने सेल आउट की कोई चीज़, उन्होंने वॉलेट्स सेल किए वहाँ पर। अब उन्होंने वॉलेट्स को सेल किए तो वो जब उन्होंने वहाँ सेल किए तो इसमें ये होता है कि कोई चीज़ अगर कस्टमर को पसंद नहीं आती तो उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो उस चीज़ को वापस रिटर्न कर सके। ये आप उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई वो ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि वो चीज़ें वापस ना भेजे, वो उसके पास ये फ्री हैंड होता है कि वो चीज़ें वापस भेजे। खैर उसने वहाँ पर वॉलेट्स जब उसको सेल आउट किए हैं तो वो उस कस्टमर ने उस वॉलेट्स को निकाल कर, और दराज के फ्लायर्स होते हैं, ऑफिशियली दराज कुछ पैकेजेस देता है हमें जिसके अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट को रख कर ही सेल करना होता है। तो उस फ्लायर के अंदर उसने कुछ और चीज़ें वो वॉलेट्स निकाल लिए और उसके अंदर कोई टूटे फूटे वॉलेट्स या फटे पुराने वॉलेट्स डाले और उसको दोबारा से दराज के फ्लायर के अंदर पैक किया और वापस भेज दिया। तो ये होते हैं अब्यूजिव बायर्स जो कि इस तरह की कहानियाँ करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब्यूजिव सेलर्स भी हैं। सेलर्स अब्यूजिव वो होते हैं जो कि आपको मिसगाइड करते हैं, प्रोडक्ट के हवाले से बताते कुछ हैं और सेल कुछ कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने बिल्कुल माइंड में अपने रखना है अगर आप दराज के ऊपर सेलिंग या बाइंग परचेजिंग करना चाह रहे हो। तो ये अब्यूजिव सेलर्स और अब्यूजिव बायर्स, मैं वर्ल्ड वाइड तो बात नहीं करूँगा, इंटरनेशनली बात नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा इन है। तो इस चीज़ को भी हमें दराज के ऊपर काम करने से पहले जहन में रखना होगा कि हमें अब्यूजिव सेलर्स या फिर अब्यूजिव बायर्स से भी हमारा सामना हो सकता है। थर्ड वन है कंपटीटर्स ऑन दराज। दराज के ऊपर हम जो चीज़, अब फ़र्ज़ करें मैं चार्जर बेचने जा रहा हूँ या मैं मोबाइल फ़ोन सेल करने जा रहा हूँ, मैं मोबाइल की एसेसरीज सेल करने जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पहले कोई नहीं होगा, वहाँ पर हमसे पहले लोग, क्योंकि 2012 में दराज पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था या आया था, तो 2012 से आज 2020 8 साल हो गए, लोग वहाँ पर पहले से भी काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम जाएंगे तो जाते ही हमें वहाँ पर जगह मिल जाएगी या जगह बन सकेगी हमारी। तो उसमें हमें कंपटीशन को गेन करना है, गेन करना है, कह रहा हूँ कंपटीशन को फेस करना है और कंपटीटर्स को फेस करना है और उसकी टैक्टिक्स को देखना है कि वो किस तरीके से वो वहाँ पर, क्योंकि आपको ऐसे भी मिलेगा, इस तरह के भी आपके साथ सीन होंगे कि एक प्रोडक्ट जो कि आपको पीछे से मिल रही है 160 रुपये की और वो दराज के ऊपर 140 रुपये की सेल हो रही है। तो इन चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इन चीज़ों को हम कैसे ओवरकम कर सकेंगे ऐसी सिचुएशन को। ठीक है,
कंपटीटर्स के हवाले से भी बात हो चुकी है। उसके बाद है आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, दराज के ऊपर ये है कि अब मैंने वीडियो बनाई है तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली जाकर कोई भी प्रोडक्ट पकड़ कर वहाँ पर जनाब उसको सेल करना शुरू कर दें। पहले आप ये देखें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में आपको ये है कि आप वहाँ पर बिल्कुल ईजिली विदाउट एनी प्रेशर आप काम कर सकते हैं। तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें। लाजमी नहीं है कि एक बंदे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर मोबाइल फ़ोन में है तो उस आपका भी उसमें हो, या लाजमी नहीं है कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट लैपटॉप्स में तो किसी और का भी हो। तो आपका जिस चीज़ में हो सकता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसी और कमोडिटी में हो, आपके गारमेंट्स के अंदर भी हो सकता है, आपका वॉचेस के अंदर भी हो सकता है, आपका और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसके अंदर भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, इस चीज़ को भी आपने देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप बआसानी कामयाब हो सकोगे, क्योंकि वो आपको उस चीज़ के अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा, और जिस चीज़ के अंदर इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो चीज़ बआसानी वो उसके ऊपर काम भी करता है और अपने गोल्स को भी अचीव कर लेता है। उसके बाद डे ड्रीमिंग की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ना मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई 1-2 दिन या 4-5 दिन के अंदर आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिलहाल इनिशियली आपको ये किचन अर्निंग के तौर पर इसको कंसीडर करना होगा दराज को और इसके ऊपर काम करने को। हाँ, ये है कि अगर आप आगे मेहनत करेंगे और ईमानदारी से अगर चलेंगे तो आप आगे लखपति ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन 1-2 माह, 2-3 दिन के अंदर ये ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं होने वाला। प्रायोरिटीज़ मैंने आपसे पहले बात की है कि ईमानदारी होनी चाहिए आपकी, आपके कस्टमर के साथ आपके सेटिस्फैक्ट्री जेस्चर्स होने चाहिए, कस्टमर को आपने बड़े अच्छे तरीके से डील करना है, उसको गाइड करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट की कोशिश करें कि डिटेल्स वो शेयर करें जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट हैं, वो चीज़ें उनके साथ शेयर की जाएँ। कुछ किसी भी किस्म की उसके अंदर जो है ना मॉडिफिकेशन ऐसी ना करें जो कि इनफैक्ट जो कि चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें देखनी है, यहाँ पर इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसके अंदर बात की जाएगी प्रोडक्ट हंटिंग की। मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से प्रोडक्ट हंटिंग क्या है और इसको किस तरीके से हमें देखना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। हाँ, तो प्रोडक्ट हंटिंग की बात मैं कर रहा था। प्रोडक्ट हंटिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि 1 मिनट फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखा सकूँ तो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग एग्जैक्टली है क्या। सपोज फ़र्ज़ करें हम दराज पे जाते हैं, ठीक है, ये लेट्स सपोज जी मैं दराज पे, हम इसको बल्कि डायरेक्टली मैं गूगल पे जाने के बजाय दराज पे ही चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं ज़रा समझा सकूँ या बता सकूँ। ये जी दराज का मेरे पास मेन इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग को हमें सीखना क्यों है। प्रोडक्ट हंटिंग को हम सीखना इसलिए चाह रहे हैं कि हमें चीज़ों को दराज पर सेल आउट करना है, ठीक है। अब ये देखिए मेन इसका इंटरफेस यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ या फिर चीज़ें या फिर एसेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको ये देखें, ये चाय भी नज़र आ रही है यहाँ पर। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, आपको वायर्ड हैंड फ्री भी नज़र आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको लैपटॉप्स के बैक स्किन वगैरह ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको शूज़ वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। फिर कुछ बच्चों के सामान वगैरह भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा यहाँ पर मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा फर्दर स्क्रॉल डाउन इसको करते हैं तो आप यहाँ पर ही देखेंगे कि यहाँ पर किताबें या इस तरह की बाकी। इसी तरीके से हम मज़ीद जिस तरीके से यहाँ पर अभी देख लें इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर लाइक क्लिप्स की चीज़ें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। उसी तरीके से ये फिर फर्दर अगर इसको हम मज़ीद यहाँ पर ड्रिल डाउन करते हैं या फिर हम मज़ीद नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखें वाशिंग मशीन भी आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से कह लें कि दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। अब ये चीज़ें तो हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें जो लोग जिनके पास ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है वो तो चलें ठीक है, उनके लिए तो आसानी है कि वो उसको बआसानी सेल आउट कर सकते हैं। लाइक मेरी तरह के, आपकी तरह के कुछ ऐसे भी लोग होंगे, बल्कि मेजॉरिटी में ऐसे लोग होंगे जो कि चीज़ों को सेल आउट तो करना चाह रहे होंगे लेकिन उनको ये नहीं पता होगा, उनको इस चीज़ के हवाले से अंदाज़ा नहीं होगा कि यार वो सेल करें क्या। तो मैं जिस तरह की पहले मैं आपसे स्लाइड में ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मतलब आपका किस चीज़ के अंदर है। कुछ लोग हैं जिनका क्या कहते हैं फैशन के अंदर इंटरेस्ट होता है, लाइक उनको वॉचेस पसंद होती हैं। इसी तरीके से उन लोगों को ईयरबड्स वगैरह पसंद होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है गारमेंट्स के अंदर। कुछ लोग गारमेंट्स को पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अदर कमोडिटीज़ जैसे कि चाय वगैरह हो गई, इन चीज़ों को पसंद करते हैं। उनके वहाँ पर कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है। तो हमने जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग की, ज़रूरत तो उनको भी है कि वो देखें कि उनके प्रोडक्ट आया सेल आउट हो भी सकती है या नहीं। लेकिन जिन लोगों को के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है
अब वो जो प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए जो 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 टर्म यूज़ की जाएगी वो होगी प्रोडक्ट हंटिंग, कि उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कैसे किया जाए कि क्या वो सेल करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं कह रहा हूँ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है लेट्स सपोज ईयरबड्स, ठीक है। अच्छा, ईयरबड्स वायरलेस आ गया। अच्छा, इसके अंदर जब आप वो कीवर्ड वहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट किस्म के सजेशंस भी आपको आ जाएंगे। अब ये देखें, ये मेरे सामने ये ईयरबड्स आ चुके हैं जी, जो दराज के ऊपर सेल किए जा रहे हैं, ठीक है। अब सपोज फर्ज करें ये है उसके बाद अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये फिल्टर है, सॉर्टिंग है। ये सॉर्टिंग क्या है कि आप यहाँ पर ये जो आपको क्या कहते हैं, राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा बेस्ट मैच, इसमें आप देख सकते हैं प्राइस लो टू हाई। मैं प्राइस लो टू हाई कर लेता हूँ कि पहले कम वाली मुझे चीज़ें दिखाएं, ईयरबड्स कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद उनको ग्रेजुअली लेके जाएं ज़्यादा की तरफ। तो अब ये मुझे उसने दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये यहाँ पर डिवाइसेस इतने ओपन हो जाए, तो ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, 100 रुपये की भी है, 125 रुपये की भी, 135 रुपये की भी, 140 रुपये की भी है। तो मैं पहले ये देखूंगा कि यार ये जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए जगह कैसे बनानी है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, लाइक उसके प्राइस को देखना है मुझे कि यार जो जिस प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ उस पे मुझे प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उस प्राइस के ऊपर और कौन कौन सेल कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स की मैंने आपसे पहले बात की कि कॉम्पिटिटर्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे। अभी देखें, लेट्स सपोज ये मैं ये हैंड फ्री में या ये एयरबड डिवाइस मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये वाली। अब मैं ये जो सेल करना चाह रहा हूँ, मुझे इसके अंदर इसकी कुछ चीज़ों को, मुझे प्रॉज एंड कॉन्स को देखना होगा कि यार ये जो मैं सेल कर रहा हूँ, ये साहब जो सेल करने वाले हैं ये कितने की सेल कर रहे हैं जी, 2246 रुपये की सेल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे ये देखना होगा कि ये प्राइस जो मैं सेल करूँगा, ये प्राइस मुझे ये प्रोडक्ट मुझे कितने की पड़ेगी। फिर इसके ऊपर मुझे इसको आउटसोर्स करने के ऊपर चार्जेस भी पे करने होंगे। मतलब ये सारी चीज़ों को क्या, आउटसोर्सिंग के चार्जेस क्या होंगे, इसको लेकर आने के, अपने पास रखने के चार्जेस क्या होंगे। ये मैं सेल करूँगा तो इसके ऊपर जो VAT लगता है, जो टैक्स लगता है, वो 13% या 16% होगा। अगर आप पंजाब में है तो 16% आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप जो दे रहे हैं उसके ऊपर 16% आपको चार्ज किया जाएगा, और अगर आप सिंध से हैं तो 13% चार्ज किया जाएगा। तो आपको ये भी देखना है। उसके बाद मुझे ये भी देखना है कि यार अभी मैं सेल अगर करूँगा तो इसके अंदर ये 2246 की तो ये ऑलरेडी सेल कर रहा है, मुझे कितने की मिले, और जो मैं सारे खर्चे ऐड करूँ तो मैं इसे कम में सेल भी कर सकूँ और मुझे प्रॉफिट भी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी जनाब, ये कहलाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि प्रोडक्ट हंटिंग का कोई प्रॉपर टूल नहीं है, दराज का कोई प्रॉपर टूल नहीं है, लेकिन उसके लिए तरीका यही है कि प्रोडक्ट हंटिंग, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखिए जी, नो प्रॉपर टूल्स लाइक अमेजॉन, कि अमेजॉन की तरह यहाँ पर इसका कोई प्रॉपर टूल नहीं है। तो इसमें प्रोडक्ट हंटिंग हमें मैनुअली ही करनी पड़ेगी, और मैनुअली हम तभी कर सकते हैं जब हमें चीज़ों के बारे में कोई अवेयरनेस होगी, या जो हमारा एक माइंड सेट होगा, हमें पता होगा कि यार हम आखिर बेचना क्या चाह रहे हैं, हम कौन सी चीज़ को सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो जब हमें ये पता होगा तो हम फिर उसको सर्च भी करेंगे, और सर्च करने के बाद फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग के ज़रिए ऐसी चीज़ हम ढूंढ भी सकेंगे, अपनी चीज़ की जगह बना सकेंगे, वो प्राइस हम दे सकेंगे कि जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट भी मिले, हमें सेल करने का फ़ायदा भी हो। तो ये तो हो गई जनाब प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फर्दर मैं बात करने लगा हूँ। सेकेंडली है सिलेक्शन ऑफ निच। दूसरे नंबर पर ये जो यहाँ पर ये इसमें क्या कहते हैं हेडिंग है, वो है सिलेक्शन ऑफ निच। सिलेक्शन ऑफ निच क्या होती है? सिलेक्शन ऑफ निच होती है एक टॉपिक आप चूज़ करेंगे, एक आप टॉपिक या एक आप कह लें कि एक प्रोडक्ट को आप चूज़ करेंगे, एक आप सेक्शन में जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की है, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे। अगर आपको किसी और तरफ जाना है, लाइक ये देखें यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। हम वापस जाते हैं इसके मेन पेज के ऊपर, दराज के, तो वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत सारी अलग अलग ज़िंदगी की जो क्या कहते हैं, जो हमारी रूटीन लाइफ है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हमें यहाँ पर नज़र आएंगी। तो हमें फिर यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यार हम बेचना क्या जा रहे हैं, हम बेचने क्या जा रहे हैं, हमें क्या बेचना है। अगर हम वो चीज़ हम उस चीज़ को अगर शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो देन हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ये देखें ना, हम यहाँ पर, मैं आपको पहले भी दिखा चुका था, यहाँ पर भी दिखा था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये बेबी गारमेंट्स भी, किड्स क्लॉथिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर आपको ये क्या कहते हैं, आई वेयर्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एजुकेशन टॉयज़ भी नज़र आ रहे हैं किड्स के लिए। यहाँ पर
किचन का भी आपको यहाँ पर सामान नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको फर्निश योर होम के हवाले से भी आइटम्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ग्लोबल पेट प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मतलब मुख्तलिफ चीज़ें। अब आपने उसके अंदर से सबसे पहले सिलेक्शन ये करनी है कि आपका नीचे आपका टॉपिक कौन सा, आप किसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। देखिए ठीक है, जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आउटसोर्सिंग आप देखेंगे। आउटसोर्सिंग क्या होती है? आउटसोर्सिंग ई कॉमर्स में एक टर्म को कहा जाता है, उसका मतलब जिसका ये होता है कि हमें चीज़ें कैसे लेकर आनी है, कहाँ से लेकर आनी है, किस रेंज में लेकर आनी है। रेंज हमें बहुत चाहिए होगी कि जिसके ऊपर हम आगे सेल भी कर सकें कुछ मार्जिन रख के। अब अगर हम प्रोडक्ट एक हम लेकर आ रहे हैं 400 रुपये की और हम दराज के ऊपर हम उसको सेल कर रहे हैं 300 रुपये की या 350 रुपये की या 450 रुपये की, तो वो तो हमें नुकसान ही नुकसान है। अगर हम उसको 400 की लाकर 450 की सेल कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर VAT या ये सारी चीज़ें पे करके वो 450 ही बन रही हैं, तो हम तो वो अपना वी आर जस्ट किलिंग आवर टाइम, हम अपना वक्त सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं। उसका हमें कोई फ़ायदा तो बज़ाहिर तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हमें ये चीज़ें भी देखनी है कि इसमें प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से हमें ये देखनी है कि आउटसोर्सिंग के हवाले से हमें देखना है कि हम जो चीज़ आउटसोर्स करने जा रहे हैं वो चीज़ हमें कहाँ से बआसानी मिल सकती है और किस क्वालिटी की होगी, किस रेंज में होगी, कहीं शॉर्ट तो नहीं हो जाएगी, कहीं आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इन चीज़ों को हमें जहन में रखना पड़ेगा कि हम जो चीज़ बेचने जा रहे हैं वो उस तक हमारी एक्सेस का क्या सीन है, हम किस हद तक उस चीज़ को हम बआसानी एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और क्योंकि अगर चीज़ को शॉर्ट हो जाएगी, कोई चीज़ अगर आउट ऑफ स्टॉक आपके पास हो जाएगी तो वो आपका कोई अच्छा वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी रैंकिंग के ऊपर असर पड़ेगा। रैंकिंग का क्या सीन है? रैंकिंग का ये सीन है, देखिए जी, ये जो लोग हैं सारे, ये जिनकी क्योंकि दराज के ऊपर तो लाखों लोग बेच रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स जो मेन पेज के ऊपर आई हैं ये अपनी रैंकिंग की वजह से आई हैं। इनकी सेलिंग का इनका जो एक मयार है उसकी वजह से ये चीज़ें सारी फ्रंट पेज के ऊपर आई हैं। ये वो लोग खुद लेकर नहीं आए। हाँ, खुद लेकर आ सकते हैं अगर आप पेड कैंपेन इसके हवाले से चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है इम्पोर्ट फ्रॉम लोकल मार्केट। तो मैं भी ज़ाती तौर पर आपको यही सजेस्ट रिकमेंड करूँगा जी, मैं आपको ज़ाती तौर पर मैं यही सजेस्ट या मैं आपको ज़ाती तौर पर यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आप इनिशियल लेवल से नए आप हैं ई कॉमर्स में और आप ई कॉमर्स के ज़रिए आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड या सजेस्ट करूँगा कि आप लोकल मार्केट से चीज़ें उठाएं। कैसे? लोकल मार्केट से अगर आप लाहौर रहते हैं, आपके वहाँ पर शाह आलमी है, शाह आलम मार्केट जिसे कहा जाता है, आप वहाँ पर जाएँ। आपका ऑलरेडी आप यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ नीच आप कर चुके हो, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ सेल करनी है, किस में आपका इंटरेस्ट है, आपने आउटसोर्सिंग का ज़हन भी बना लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपनी लोकल मार्केट को विजिट करना है। लोकल मार्केट में आप जाएं, वहाँ पर लोकल मार्केट में जाने के बाद आपने करना क्या है? वहाँ पर जाकर आप चीज़ों को सर्च आउट करें, चीज़ों को देखें, चीज़ों के मयार को, चीज़ों के। और मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि क्वालिटी के ऊपर अगर आपने कंप्रोमाइज़ करना है तो आपका जो एक नाम वहाँ पर मार्केट के अंदर बन जाएगा ई कॉमर्स की लाइन में। तो वो फिर आप अगर आपकी क्वालिटी वाइज आप अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, आपका एक अच्छा नाम बन गया, एक अच्छी गुडविल आपकी बन गई है, तो आप बड़े आसानी से आप वहाँ पर सक्सेसफुल पर्सन के अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि शॉर्टकट मारेंगे, क्वालिटी में चीज़ें कम या गंदी चीज़ें ले आएंगे और उसको अच्छे मार्जिन के साथ बेचेंगे, तो वक्ती तौर पर आप कामयाब ज़रूर हो सकेंगे लेकिन आप प्रॉपर जगह अपनी नहीं बना पाएंगे। तो कोशिश करें कि आप अगर नए सेलर हैं, अभी नए आप इस मार्केट के अंदर हैं, तो आप चीज़ों को इंपोर्ट करें लोकल मार्केट से। लोकल मार्केट से चीज़ों को इंपोर्ट करें। अगर आप लाहौर में तो शाह आलम मार्केट चले जाएँ, कराची के अंदर है तो वोल्टन मार्केट चले जाएँ, कोयटा के अंदर है तो किसी और बाड़ा में चले जाएँ, पेशावर के अंदर है तो किसी मार्केट में चले जाएँ और वहाँ से उन चीज़ों को देखें और उनको फिर वहाँ से इंपोर्ट करके या वहाँ से परचेज़ करके। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा? उसका सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि आप क्योंकि वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर चीज़ होगी तो आपके शिपमेंट चार्जेस बचेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर उसके अंदर आपको कोई क्लेम या कोई ख़राबी नज़र आएगी तो आप खुद वहाँ पर जाकर आप उस चीज़ को अपने उस क्लेम को आप वहाँ पर इनकैश करवा सकोगे। ये चीज़ हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि आपको शिपमेंट के मामला इतने ज़्यादा पता नहीं होंगे, तो आप उस कॉम्प्लेक्सिटी से तब तक बच जाएंगे जब तक आप इन चीज़ों से वेल अवेयर हो नहीं जाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ें आपको बड़ा एज देंगे अगर आप लोकल प्रोडक्ट्स को आप अपनी मार्केट से लेकर सेल आउट करते हैं। ऐसे उसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम चाइना है, वो लोग करेंगे जो कि बल्क आइटम जो कि मंगवा सकते हैं, लाइक 1000, 2000, 4000। क्योंकि मैंने सर्च आउट जब किया अलीबाबा से, मैंने कहा कुछ चीज़ें मैं आउटसोर्स करूँ पाकिस्तान, तो सपोज मुझे वो प्रोडक्ट्स मेरी जो थी वो थी $50 की। अब उसके ऊपर जो शिपमेंट के चार्जेस, क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का एनवायरनमेंट अभी उतना ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश हो नहीं सका, जिस वजह से परेशानी है शिपमेंट वगैरह की। तो अब वो जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइस बनी थी कितनी, वो बनी थी 40 या 50 या फिर सपोज कर लें $60। अब उसके ऊपर जो शिपमेंट के चार्जेस जो आ रहे थे वो आ रहे थे $85 या फिर $90। अब यार वो प्रोडक्ट आप कैसे मंगवा सकते हैं जो कि 50 से $60 की आपको प्रोडक्ट मिल रही है और आपको $100 या फिर $80 के ऊपर उसको लाने के ऊपर पे कर रहे हैं। तो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना पे वो लोग ही जाए, उस तरफ वो लोग ही जाए जो कि बल्क आइटम्स मंगवा सकते हो, जो 2-4 हज़ार पीस मंगवा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर तो वो प्राइस मैनेज हो जाएगी। लेकिन 2-4 या 8-10 पीस मंगवाएंगे तो बेवकूफ़ी आपने बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आप नुकसान कर लेंगे अपना।
प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की मैंने बात की, पांचवा हमारा पॉइंट है, छठा है 2 4 6 छठा पॉइंट है सॉरी, उसमें यह है कि प्रोडक्ट हमारे पास इन हैंड रहनी चाहिए, प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के साथ साथ एक चीज़ आपके और जहन में होनी चाहिए, इसके दराज के ऊपर ना चीज़ों को सेल करने के या बेचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है चीज़ों को शिप करने का, पहला तरीका यह है कि आप खुद ही अपनी चीज़ को भेजें दराज हब के थ्रू। मतलब कि आपने फ़र्ज़ करें आपने एक चश्मा आपने किसी ग्लासेस को आपने सेल करना है, या फिर फ़र्ज़ करें आपको कोई ये इलेक्ट्रिकल कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई 3 शू वगैरह है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने दराज के फ्लायर्स को मंगवा लेना। ये सारी चीज़ें मैं आगे फर्दर आपसे एक्सप्लोर करूँगा, डिस्कस करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो उसमें यह है कि आपने क्या करना है कि उस चीज़ को आपने दराज की तरफ से जो पैकेजेस या जो फ्लायर जो शॉपर मिलेंगे उन शॉपर्स के अंदर डाल के आप दराज के मुख्तलिफ शहरों में बने हुए होते हैं हब, उन हब्स तक आपने वो जाकर चीज़ देनी है और वहाँ से वो चीज़ आगे शिप होगी। पहला तरीका तो ये है। फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर चीज़ रिटर्न आती है तो उसको भी डील आपने करना है। फिर अगर चीज़ को वापस आ गई तो आपको दराज के आपसे खुद जाकर लेके आनी है, और कोई कस्टमर की कोई मसला है, उन सारी चीज़ों का आपने खुद डील करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। एक दूसरा तरीका है कि बहुत सारी चीज़ें दराज खुद डील करेगा। अच्छा, वो कैसे करेगा? उसमें आपने करना यह है कि आपने मिसाल के तौर पर आप LCD सेल करना चाह रहे हैं, LED सेल करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें मिसाल के तौर पर, या फिर आप ये 3 स्विच सेल करना चाह रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कुछ क्वांटिटी 1000 100 200 पीस आपने उठाकर दराज के वेयर हाउसेज, फिलहाल दराज के वेयर हाउसेज पाकिस्तान के 3 शहरों में बने हुए हैं, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है और कराची में है, लेकिन अभी फैसलाबाद और दूसरे शहरों में भी दराज के वेयर हाउसेज अनकरीब बनने वाले हैं। तो आपने ये करना है कि दराज के वेयर हाउस में आपने अपनी कुछ जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसकी कुछ अमाउंट आपने वहाँ पर रखवा देनी है। वो होता है FBD। FBD स्टैंड्स फॉर फुलफिल बाय दराज, FBD फुलफिल बाय दराज, और FBS होता है फुलफिल बाय सेलर। मतलब आप जो खुद शिपमेंट को खुद डील कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को खुद डील कर रहे हैं, वो है फुलफिल बाय सेलर। अगर आप दराज के वेयर हाउस में रखवा देते हैं 100 पीस, तो फिर आपके पास सपोज ऑर्डर कहीं से आया है 20 पीसेस का, 3 पीसेस का, तो आप वो फिर डायरेक्टली रेफर कर देंगे उसको दराज के वेयर हाउस में, उस ऑर्डर को, सॉरी उस कस्टमर को नहीं, उस ऑर्डर को, और वेयर हाउस से वो चीज़ आपकी खुद ही शिप होकर कस्टमर के पास पहुँच जाएगी, और अगर रिटर्न होगी तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही दराज के वेयर हाउस में वापस आ जाएगी। ठीक है, तो फुलफिल बाय सेलर और फुलफिल बाय दराज ये 2 शिपमेंट के तरीके हैं, 2 प्रोडक्ट्स को अपनी सेल करने के तरीके हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप नए हैं और अगर आप मेल हैं, क्योंकि फीमेल्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप FBS पर जाएं, क्योंकि रोज़ रोज़ ऑर्डर वापस भी आ सकते हैं, ऑर्डर्स आपको देने भी जाना है, खुद दराज हब पर जाना है, तो ये 1 या 2 दिन की बात है तो कोई भी आसानी से जा सकता है, लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है। तो मैं कभी भी फीमेल्स को या ख़वातीन को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप दराज का जो FBS मॉडल है उसको आप अडॉप्ट करें। आप जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि वो FBD यानी कि फुलफिल बाय दराज को ही प्रेफर करें, क्योंकि वो बार बार बाहर नहीं निकल सकेंगी, तो वो उनको फिर परेशानी होगी। और जो कि नए जो लड़के हैं जो लोग शुरू करने जा रहे हैं उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि वो FBS की तरफ आए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या परेशानियां मार्केट के अंदर हो सकती हैं प्रोडक्ट को सेलिंग के दौरान। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की मैंने बात कर रहा था मैं, और मैं किसी और तरफ चला गया, तो मैं आपको ये बता रहा था कि प्रोडक्ट हमारे पास इन हैंड होनी चाहिए, प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होगी, आउट ऑफ स्टॉक होती रहा करेगी बार बार, तो हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे वो भी हमारे पास से स्लिप हो जाएंगे, किसी और तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट हमारे पास इतनी तादाद होनी चाहिए कि अगर हम उसको सेल करने जा रहे हैं और हमें अचानक कुछ ऑर्डर्स लगे हैं तो हम उसको बआसानी जो है ना उसके कस्टमर्स तक डिलीवर कर सकें। ठीक हो गया जी। मुझे लग रहा है कि बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और बड़े आसान अल्फाज में समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस चीज़ को किस हद तक पिक कर रही हैं। ठीक हो गया जी। सो इस स्लाइड को हम देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास है। मैंने पहले आपसे कहा, बार बार यही बात कहूँगा कि आप बिल्कुल दिनों में बिलियन डॉलर्स या बिलियन रुपीज़ नहीं कमा सकेंगे, आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा भी तो आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए की तरफ इतनी जल्दी नहीं जा सकेंगे। तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें अगर आप दराज के ऊपर सेलिंग करने जा रहे हैं। मैसिव सेलिंग ओवरनाइट्स, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा कि आपने जो प्रोडक्ट वहाँ पर लगाई है वो एक ही रात में सारी बिक जाएंगी, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो पूरा साल भी नहीं बिकेगी।
ये आपके लक के ऊपर है। आप वो जो अपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके कुछ उसका कोई क्राइटेरिया है, अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो करोगे, आप उस चीज़ को प्रॉपर लेकर चलोगे तो आप चीज़ों को बआसानी बड़े अच्छे अंदाज में सेल कर सकोगे और एक रेगुलरली आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे बिल्कुल मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने आज प्रोडक्ट लगाई है तो कल से आपको 1000 ऑर्डर मिल जाएंगे, 100 ऑर्डर मिल जाएंगे। एक ऑर्डर से भी काम शुरू होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो 2, 4, 6, 8 से बढ़ने लगेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपको एक ही दम से सारी चीज़ें आप सेल आउट कर सकेंगे। तो इस चीज़ को भी अपने जहन से निकाल देना है। तीसरा ये है कि प्रॉपर टाइम अरेंजमेंट, आपको अपने टाइम की प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है। वो किस तरीके से कि दराज के कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक कस्टमर्स का रिस्पॉन्स। अब प्रॉपर टाइम अरेंजमेंट क्या है, आप सेल कर रहे हैं, आप एक कोई हैंड बैग सेल कर रहे हैं, आप कोई वॉलेट सेल कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपका कस्टमर हूँ, मुझे वो वॉलेट पसंद आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पर आकर आपको मैसेज करूँगा, आपसे कन्वर्सेशन करूंगा कि वो चीज़ मुझे कैसे मिल सकती है, किस रेंज में मिल सकती है, कुछ कंसेशन है कि नहीं है, कब तक डिलीवर कर पाए, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में होंगी। एक कस्टमर के जहन में होती है कि यार मुझे ये चीज़ सेल करनी है, तो ये चीज़ ये चीज़ बाय करनी है, तो ये मैं ज़रा पता तो करूँ क्वालिटी वाइज कैसी है, कहाँ की है, मटेरियल कौन सा इसमें है, कितने दिन में पहुँचा देते हैं, प्राइस कुछ कम हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अगर मैं एक के बजाय 10 ले लूँ तो कितने की मिलेगी। तो वो फिर मैं आपको मैसेज करूँगा। अब जब मैं आपको मैसेज करूँगा तो आपकी तरफ से मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स लाजमी है। अगर आप मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो ये चीज़ें दराज के पास कैलकुलेट हो रही होती हैं, दराज के इंटरफेस में चीज़ें मॉनिटर की जा रही होती हैं और इन्हीं चीज़ों को सारियों को इकट्ठा किया जाता है। गैदर करने के बाद ही आपकी प्रोफाइल को अपग्रेड या डाउनग्रेड किया जाता है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करनी है। अगर कस्टमर का मैसेज आया तो विद इन नो टाइम आपको कोशिश करना है कि 2-4 घंटों के अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्स लाजमी करना है, ताकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर किसी भी किस्म का मसला ना बने। और अगर आपकी प्रोफाइल ब्लैक लिस्ट हो गई है तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ज़हन में रखनी है बीइंग अ सेलर, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, हमने रिसर्च बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में करनी है। हमें चीज़ें वो उठानी है कि जो अब सेल भी हो सकें। ये ना हो कि हम कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ के बैठ जाएं जो कि शायद सस्ती तो हों या इतनी ज़्यादा सस्ती हों कि हम उनको बल्क आइटम्स उनके ख़रीद लें, लेकिन उनकी डिमांड मार्केट के अंदर या फिर दराज के ऊपर ना हो। तो इस चीज़ को भी हमें देखना है, इस चीज़ को भी हमें कंसीडर करना है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट हमें नहीं उठानी जो कि हम अपने पैसे या अपना वक्त ज़ाया करके बैठ जाएँ। उसके बाद ट्रेंडिंग को लाजमी देखना है, लाजमी देखना है। इसी तरीके से एक और मैं साइट आपको ज़रूर बताऊँगा, गूगल ट्रेंड्स के नाम से साइट है। आपने यहाँ पर चले जाना है, ये सिंपली बहुत ही आसान है। गूगल पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप गूगल ट्रेंड्स टाइप करेंगे, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स आपने टाइप कर दिया। अब ये आपको ये देखें, ये trends.google.com ये साइट है। यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा, वहाँ पर आपको ले जाएगा। फर्दर क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल टिल देन आपने ये करना है कि इसके ऊपर काफ़ी सारे पंगे करने हैं, कुछ उल्टी सीधी इसके ऊपर तजर्बे करके देखना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये गूगल ट्रेंड्स है। ट्रेंडिंग को आपने देख लेना है कि ट्रेंड में कौन सी चीज़ इन है, कौन सी चीज़ इन नहीं है। ये आपको वहाँ से गाइडलाइन मिल जाएगी और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को सेल आउट करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट आप वहाँ से अर्न कर सकेंगे। उसके बाद बियर विद दराज फॉर द टाइमिंग, दराज के साथ आपको थोड़ा सा उसके इंटरफेस को, थोड़ा सा उसके मैकेनिज्म को, उसके क्या कहते हैं दराज के तरीक़ाकार को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र से आपको काम लेना पड़ेगा। तब ही आप जाकर एक सक्सेसफुल सेलर वहाँ पर बन सकते हैं और अच्छी आप अर्निंग वहाँ पर कर सकते हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा कि रातों रात आपने अमीर नहीं हो जाना, ना रातों रात आप अमीर हो सकेंगे। आपको वहाँ पर जगह बनानी है, क्योंकि जगह बनाने की वहाँ पर बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें हैं, बहुत सारी वहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन ये हो सकती है कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, आया उसकी डिमांड है कि नहीं है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ वहाँ पर ये भी हो सकती है कि जिस चीज़ को सेल करने का आपने जहन बनाया है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसकी क्वालिटी वाइज उसकी कितनी कैटेगरीज हैं, उसको सेल करने वाले पहले कितने लोग बैठे हुए हैं, कंपटीशन उसका कैसा। सबसे अहम चीज़ आपने ये ज़रूर चेक करनी है कि उसका कंपटीशन कैसा है। अगर कंपटीशन उसका बहुत ज़्यादा हाई है तो आप, और नए सेलर हैं तो बिल्कुल इस चीज़ से अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप उनको बाईपास नहीं कर सकेंगे, आप उन लोगों को बाईपास नहीं कर सकेंगे। तो ऐसी कोशिश करें, ऐसी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करें जिसका कंपटीशन कम हो, ताकि आप बासानी वहाँ पर सेल आउट उसको कर सकें। एक ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और फाइनली जो इसमें मैंने आपको एक जो कंक्लूजन इसका है, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपने बिल्कुल पैशनेट होकर काम करना है, ऑनेस्ट रहना है, अपने लीगल आपने वर्क करना है और आपने अपने क्या ईमानदारी के साथ काम करना है। शॉर्टकट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्टकट मारे और वो फिर अपनी मेहनत सारी ज़ाया कर चुके। डे ड्रीमिंग से आपने बिल्कुल बचना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज की इस वीडियो में आपसे
शेयर की हैं, और ये उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी, आपको ये चीज़ फ़ायदामंद रहेंगी। इस जो आज का जो लेक्चर है इसको मैं थोड़ा सा सम अप दोबारा से कर देता हूँ। वो लोग जो कि जिन्होंने बाद में हमें ज्वाइन किया, जो लोग जिनको अभी तक कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हैं, वो उनके लिए मैं दोबारा से चीज़ों को रिपीट करने लगा हूँ। तो आप अब दोबारा से समझने की कोशिश कर लीजिए एक दफ़ा, ताकि 10-15 मिनट के अंदर मैं इस चीज़ को सम अप कर जी। तो फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि बड़े आसान और बड़े सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि बेसिकली हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाकर शेयरिंग हो नहीं सकती थी, क्योंकि शुरू में ही अगर एडवांस लेवल की चीज़ें बता दी जाएँ तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह बनती हैं। तो मैंने बड़ी ही कोशिश की कि बड़े पोलाइट और बड़े सादा अल्फाज में आपको समझा सकूँ कि बेसिकली हम दराज के ऊपर अगर अर्न करना चाह रहे हैं तो हमें करना क्या होगा। उसके कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, उसको दोबारा से मैं आप लोगों के लिए मैं फिर से उनको मैं रिपीट कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए कि सबसे पहले तो यही है कि हम दराज पर काम क्यों करें। तो दराज के ऊपर काम करने की वजह यह है कि ई कॉमर्स की, शायद मैं ये पॉइंट पहले स्किप कर चुका, आपको ना बताया हो, कि ई कॉमर्स का जो पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर एक 100 के अंदर से 99% जो दराज की शेयरिंग है या दराज का एक नाम है। और उसके बाद सेकेंडली जो बात है, सबसे अहम बात ये है कि सबसे अहम बात यह है कि इस कंपनी की जो ऑथराइजेशन है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके ऊपर शक इसलिए नहीं किया जा सकता कि एक बहुत बड़ी साइट है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, जिसको अली बाबा के नाम से आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अली बाबा की ये चाइल्ड साइट है, मतलब कि वो इसकी पेरेंट साइट है, तो इस वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी कोई शक नहीं किया जा सकता, और लोग विदाउट एनी कन्फ्यूजन, एनी हेजिटेशन इसके अंदर आकर इन्वेस्ट करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, और यहाँ से बायर्स आकर चीज़ों को बाय भी करते हैं। तो ये चीज़ होगी इसकी ई कॉमर्स की, क्योंकि ये इनिशियल लेवल का ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। फिलहाल आपके लिए आप इसको, इसी चीज़ को पॉइंट आउट करें, माइंड में रख लें कि ये अली बाबा की चाइल्ड कंपनी है, मतलब कि अली बाबा इंटरनेशनली, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चीज़ों को सेल आउट करते हैं वो, और उनके अंदर बल्क आइटम सेल किए जाते हैं। बल्क आइटम्स क्या होते हैं? बल्क आइटम्स ये होते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों लाखों के हिसाब से पीसीज को, यूनिट्स को आउटसोर्स करना या फिर लेकर आना, उसको उनको बल्क आइटम्स कहा जाता है। इसके अलावा बात मैंने की थी यहाँ पर नंबर ऑफ़ एक्टिव यूज़र्स की केस में, यूज़र बहुत ज़्यादा, तकरीबन 15 मिलियन पाकिस्तान के अंदर, ये जो लास्ट टाइम जो मेरे पास जो कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक 15 मिलियन तकरीबन एक्टिव यूज़र यहाँ पर इसके हैं। सेलिंग स्कोप इसका काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इनका अपना एक इंटरफेस है, अपना पूरा मैकेनिज़्म है, इनका अपना पूरा ड्रॉप शिपिंग का एक स्ट्रक्चर है, इनकी मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ, लाइक TCS वगैरह के साथ एफिलिएशन है। सो दैट्स वाई इनके सेलिंग स्कोप इनका काफ़ी अच्छा है। प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि हज़ारों लाखों की तादाद में जो हमारे आस पास सराउंडिंग्स में हमारी जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उनमें से हमने सिलेक्ट करना है, फाइंड आउट करना होता है, सर्च आउट करना होता है, ड्रिल डाउन करना होता है एक्चुअली हमें प्रोडक्ट कौन सी सेल करनी है, और उसमें हमें कुछ अर्निंग, क्योंकि हर चीज़ का बेसिकली मकसद तो ये है कि हमें कुछ ना कुछ अर्न करना है, तो हमें वहाँ से कुछ अर्निंग होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को हमने देखना होता है। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग हो जाएगी। इसके बाद यूज़र हैंडबुक की मैंने बात की कि वो हमें इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ऐसा उसमें मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको दे दूं ताकि आपको मज़ीद आसान हो जाए समझना। यूज़र हैंडबुक ये ऑफिशियली जो दराज इशू करता है, और ये देखें, आप अगर देख पा रहे होंगे तो मैं आपको ये अगर दिखा सकूं तो ये कुछ इस तरीके की ये PPT या PDF फॉर्मेट के अंदर होती है। इसके अंदर ये फिर बता रहे होते हैं कि अब ये देखें, ये जो लास्ट टाइम उनका हैंड आउट उन्होंने जो रिलीज़ किया था उसमें उन्होंने फिर फिगर्स दिए थे। उसके अंदर ही फिगर्स दिए थे कि जो टॉप रैंकिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट्स मौजूद थी यहाँ पर, उसमें स्मार्ट वॉचेस जो थी वो पहले नंबर पर सेल आउट हुई, या उसकी सर्चेस पहले नंबर पर थी। उसके बाद पावर बैंक्स की बात कर ली जाए, ये दूसरे नंबर पर थे पावर बैंक्स वगैरह। और इसके अलावा साथ में यहाँ पर अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर साथ थोड़ा सा ब्लर होगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी मेरे पास जो है इतनी अच्छी नहीं आ सकी, दैट्स वाई। तो ये इसमें ये देखें 5000 से ज़्यादा जो सर्चेज़ हैं, 5500 तकरीबन राउंड अबाउट, ये यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही होगी ग्राफिकल शेप में, 5500 ये सर्चेज स्मार्ट वॉच की हुई। इसके अलावा पावर बैंक्स की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन ये सर्चेज इसकी भी राउंड अबाउट 5.5 से थोड़ी सी कम, अगर उसकी 5.5 है तो इसकी 5200 सर्चेज रही होंगी। इसी तरीके से थर्ड नंबर पर ये है एयरफोन्स की बात की जाए तो एयरफोन्स की सर्चेज तकरीबन 4800 के करीब सर्चेज उसकी रहीं। इसी तरीके से फर्दर अगर इसको मज़ीद देखा जाए तो चौथे नंबर पर थे ये क्या कहते हैं, इसके अलावा फ़ोन्स वगैरह हो गए, और ये 5वें नंबर पर ब्लूटूथ हो गई। इसके अलावा 6वें नंबर पर टेक्नो स्पार्क हो गए, 7वें नंबर पर PUBG ट्रिगर्स वगैरह जो हो गए, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और 8वें नंबर पर एयरपॉड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें इनके सर्चेज़ में यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये हैंड्स फ्री की सर्चेज़ थी, ये भी 4800 में आपको बता चुका। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, हेडफोन्स वगैरह बाकियों की भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पर है दराज की, मैं साथ ही स्टैट बुक को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लूँ फर्दर। इन्होंने फिर मज़ीद इसको ड्रिल डाउन किया कि अगर हम इसी
कह लें कि इसमें जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट्स हैं इसके अंदर अगर जाते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, तो ये देखें इसमें ये उन्होंने बताया कि स्मार्ट मोबाइल गेमिंग ट्रिगर L1 है, ये इसकी तकरीबन 5000 से ज़्यादा ऑर्डर्स इसके आए, मतलब कि जो इसको सेल कर रहे थे लोग, ये आप इसको विजुअल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 5000 से ज़्यादा इसके ऑर्डर थे। इसी तरीके से ये 64 GB अल्ट्रा USB 3.0 ये है फ्लैश ड्राइव थी, इसके तकरीबन 3000 से ज़्यादा ऑर्डर्स, 3 या 5000 से अगर आप कैलकुलेट करें। लेकिन मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा कि बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि हमने इनिशियल लेवल के ऊपर ही आकर हमने अरबों खरबों कमा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल लेवल के ऊपर हमें इसे किचन अर्निंग के तौर पर डील करना है कि 1500 2000 5000 जितना हम एफर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम जल्दी ग्रो अप कर सकेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मज़ीद आपको मैं दिखा सकूँ तो ये आप देख रहे होंगे, ये है पॉप सॉकेट यूनिवर्सल फॉर ऑल मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स। ये आपने देखा है यहाँ पर 2500 के करीब ऑर्डर्स एक मंथ में इसके रहे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये है पोर्टेबल मोबाइल फ़ोन ट्राइपॉड स्टैंड है, यहाँ पर इसके 2000 के करीब ऑर्डर्स के रहे। तो ये चीज़ होगी। इसी के अलावा आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये यहाँ पर इन्होंने फिर फर्दर चीज़ों को मज़ीद भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, वो इस तरीके से कि वॉचेस, सन ग्लासेस वगैरह, ज्वेलरी वगैरह 31% इसकी ये डोमिनेंट है यहाँ पर दराज की जो पाकिस्तान की मार्केट है उसके अंदर। बैग्स और ट्रैवल वगैरह के जो ट्रैवलिंग बैग्स वगैरह हैं ये तकरीबन 13% का हिस्सा इसने कवर किया, आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से फैशन ने 56%, मतलब ये सबसे डोमिनेंट जो रहा वो रहा फैशन ने तकरीबन 56%। अच्छा, फैशन में कोई पर्टिकुलरली कोई एक चीज़ नहीं आ सकती, ड्रेसेस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरीके से ये वो बता रहे हैं अपनी, इसमें उन्होंने बताया कि टिप्स फॉर स्टॉकिंग के हवाले से उन्होंने बताया कि डू यू नो द मोर देन 60,000 टी शर्ट्स आर ऑर्डर फ्रॉम दराज। कह रहे हैं कि 60,000 से ज़्यादा शर्ट्स जो है वो ऑर्डर की गई थी दराज के थ्रू। अब जिस बंदे की, जिन लोगों की 60,000 से ज़्यादा शर्ट्स, 60,000 तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों की बिकी होंगी, किसी की 1000 बिक जाए और 1000 के अंदर अगर फी शर्ट मार्जिन अगर उसने 30 रुपये भी रखा है तो उसको एक हैंडसम अर्निंग वहाँ से मिली होगी। इसी तरीके से उन्होंने कहा सेलर्स विद लिस्टिंग्स ऑफ अनस्टिच फैब्रिक्स के जो बगैर अनसिले कपड़े जो थे उन्होंने तकरीबन 30,000 रुपये महीना यहाँ से अर्न किया। ये मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था, खासतौर पर जुलाई लोग हैं, लेकिन बता इसीलिए रहा हूँ कि उन लोगों की एफर्ट्स हैं, उन लोगों की मेहनत है, उन लोगों ने मेहनत की है, तो वो लोग यहाँ से इस तरीके से अर्न भी कर पाए हैं। तो 30,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने, हर सेलर ने तकरीबन कम अज़ कम कहते हैं 30,000 रुपये के करीब कमाया। इसी तरीके से मैं आपको मज़ीद अगर यहाँ पर फैक्ट्स कुछ दिखा सकूँ, मज़ीद कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा सकूँ, तो ये देखें ये हाँ, टॉप सेलिंग फैशन प्रोडक्ट्स, जिस तरह अभी हमने बात की कि 51%, 51% क्या कहते हैं हिस्सा कवर किया था फैशन ने। अब फैशन को हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, मज़ीद अगर उसको हम थोड़ा सा और उसके ऊपर बात करते हैं, तो ये UV मैजिक कलर टेम्परेचर चेंजिंग एनालॉग वाटर प्रूफ रिस्ट वॉच फॉर गर्ल्स, जो लड़कियों के लिए इस तरह की जो घड़ी थी, ये तकरीबन कह रहे हैं कि 1500 से ज़्यादा ऑर्डर इसके एक महीने में आए। इसी तरीके से यहाँ पर ये वॉलेट है, लूमा वॉलेट फॉर मेन बाय लूमा वॉलेट, ये इसके तकरीबन कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा ऑर्डर इसके एक महीने में आए, ये बटवे के, ठीक है, वॉलेट के। इसी तरीके से यहाँ पर LED स्पोर्ट्स वॉच ब्लैक, इसके कहते हैं कि 2500 से ज़्यादा ऑर्डर एक महीने में इसके रहे LED स्मार्ट, और ये काफ़ी ये चीज़ क्या कहते हैं प्रोमिनेंट है, काफ़ी जानी पहचानी है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग इससे लशबाजी भी मारते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये है मिनी स्मोकिंग पाइप, इसको ये मेरा ख्याल है अब दराज ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, और मैं ज़ाती तौर पर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ की तरफ ना जाइएगा, इस चीज़ के ऊपर आप हाथ ना डालिएगा, बिकॉज़ ये कोई भी चीज़ हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मजहबी तरीके से अगर देखा जाए, रिलीजियस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि सिगरेट वगैरह प्रोहिबिटेड है हमारी सेहत के लिए, हमारी भी और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। तो इसकी तरफ ना जाइएगा, क्योंकि ये कोई लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ नहीं। किसी भी टाइम अगर इस पर पाबंदी लग गई और स्टॉक इन हैंड है आपका है, वो तो आपका तकरीबन ज़ाया हो जाएगा। और वो लोग जो कि क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी में मिडिल क्लास या बिलो द मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों की तरफ ना जाएँ, हाँ, ड्रेसेस की तरफ चले जाएँ, अनस्टिच ड्रेसेस की तरफ चले जाएँ, इसके अलावा ये स्मार्ट वॉचेस की तरफ चले जाएँ, इसके अलावा ये वॉलेट्स की तरफ चले जाएं, मतलब लेकिन उसमें एक चीज़ ये ज़रूर याद रखिएगा कि मेरे कहने पे ना जाइएगा, आपका अपना भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ में कितना है, आपने उस चीज़ को भी देख लेना। इसी तरीके से अगर हम मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, मेजर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं जो, उनकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा
ये कहते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द कैटेगरी, तो इसमें है स्टेशनरी एंड क्राफ्ट, ये रिम्स वगैरह ये जो होते हैं कि इसके प्रिंटर वगैरह के 16%, 16% का इन्होंने एरिया कवर किया। इसी तरीके से सबसे पहले हम बल्कि मेरे ख्याल से इसकी बात कर ली जाए मोटर्स की, 36% मोटर्स ने यहाँ पर अपनी तरफ से हिस्सा मिलाया, इसका कंट्रीब्यूट किया 36%। इसी तरीके से फिर 36% के बाद अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो सेकेंडली ये है 16% के साथ स्टेशनरी एंड क्राफ्ट, ये रिम्स वगैरह और ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स वगैरह होगी, ठीक है। स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के बाद थर्ड वन जो है वो है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, स्पोर्ट्स और आउटडोर्स की जो चीज़ें थी उन्होंने 15%। इसी तरीके से फिर फोर्थ वन है 8% के साथ है टूल्स और आउटडोर ये चीज़ें थी। उसके बाद फिर 8 के बाद 7% किचन एंड डाइनिंग, किचन में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, स्पून्स हो सकती हैं या ऐसी कोई भी चीज़ हो गया। उसके बाद इसके अलावा 13% मैं स्किप कर गया, फर्नीचर एंड डेकोर, फर्नीचर और डेकोर ने भी 13% के करीब चीज़ यहाँ पर अपनी तरफ से एलोकेशन दी इनको, ठीक है। इसके अलावा फिर वेडिंग बात, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रही होंगी। इसी तरीके से फिर हम फर्दर मज़ीद अगर बात करें तो मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये हैं क्या कहते हैं रिंग ब्रेसलेट है ये विद बीट्स गोल्डन, ये 500 से प्लस इसके ऑर्डर एक महीने में इसके भी हैं। और इसके अलावा ये है खद्दर अनस्टिच्ड फैब्रिक, ये था फॉर मेन, ये 700 प्लस इसके ऑर्डर रहे एक महीने के अंदर। इसी तरीके से LED स्पोर्ट्स वॉच है, 2500 प्लस ऑर्डर इसके एक महीने में रहे। इसके बाद प्रीमियम क्वालिटी लीदर ब्रेसलेट फॉर मेन, ये हैं तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऑर्डर इसके भी रहे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर पता है क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि आप लोगों का थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो और आप लोग देखें, इसको खुद भी सर्च आउट करने की कोशिश करें। लेकिन ये चीज़ें तो मैंने कुछ शेयर की हैं, ये जो दराज के ऊपर, दराज के वेबसाइट के ऊपर या अलीबाबा के ऊपर तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल देयर, लेकिन मुझे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर चीज़ को हम एक्सप्लोर कर सकें, डिस्कस कर सकें। तो ये मैंने एक आपका माइंडसेट किया, आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो इसी तरीके से चले जाएंगे। नेक्स्ट हमने जो बात की वो बात की अब्यूजिव बायर्स के हवाले से, अब्यूजिव सेलर्स के हवाले से, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करूंगा, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात मैं नहीं करूंगा। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बड़ी है कि आपसे बायर्स जो हैं वो कोई चीज़ें बायर कर लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर कर लेने के बाद वो क्या करते हैं, ऑर्डर उन्होंने किसी चीज़ का कर लिया, उसके बाद उनका फिर ये है कि उसमें लाइक मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि कुछ वीडियोज़ भी मैंने देखी थी कुछ लोगों की, कि वो ये है कि ऑर्डर करने के बाद उन्होंने ऑर्डर रिसीव किया, ऑर्डर रिसीव करने के बाद उन्होंने किया ये कि उसमें उसी पैकिंग को, क्योंकि दराज के अपने फ्लायर्स होते हैं, दराज की अपनी पैकेजिंग होती है और वो उसी के थ्रू वो चीज़ों को वो करते हैं। आपको मैं दिखाऊं तो, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक मिनट, ये जस्ट अ मिनट, आपको आपकी आसानी के लिए समझा सकूं। दराज फ्लायर्स, उनको फ्लायर्स बोलते हैं, जो कि वो अपना एक पैकिंग मटेरियल देते हैं। इसके मैं इमेजेस आपको दिखा दूं, ये देखें कुछ इस तरीके के होते हैं वो फ्लायर्स, ये इस तरीके के, ये देख रहे हैं आप, ये फ्लायर्स हैं। इनके अंदर आपको पैकेजिंग, आपको अपनी प्रोडक्ट को पैक करके सेल आउट करना होता है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे दराज के अपने फ्लायर्स हैं। ये दराज की वेबसाइट पर मुझे ले गया दिखाने के लिए कि फ़्लायर्स हैं, मुझे इनको ऑर्डर करना होगा। तो खैर ये उसके अंदर उन्होंने उन साहब ने जिन्होंने, ये मैं बात कर रहा हूँ एब्यूज़िव बायर्स की, कि मैंने लेट्स सपोज मैंने ऑर्डर की एक टी शर्ट, ठीक है, आपने वो टी शर्ट, मेरा ऑर्डर आपके पास गया, आपने उस ऑर्डर को रिस्पॉन्ड किया और वो शर्ट पैक करके मुझे भेज दी। मैंने क्या किया, मैंने वो ये किया कि वो शर्ट वहाँ से उसमें उस पैकेजिंग में से निकाल ली और सेम उसी तरीके का पैकेज एक और लेकर या एक और शॉप पर लेकर या एक और फ्लायर लेकर उसमें शर्ट के बजाय कोई पत्थर या कोई भी चीज़ या कोई कपड़ा कुछ और भर के मैंने उसको, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका कि अमेज़ॉन ई कॉमर्स साइट्स जितनी हैं उनका मेन मैसेज ये है कि कस्टमर ऑलवेज करेक्ट। वो कहते हैं कस्टमर हमेशा ठीक है, कस्टमर गलत नहीं हो सकता, गलत अगर होंगे तो आप सेलर होंगे या हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया जी, मैंने वो शर्ट का ऑर्डर रिसीव किया, शर्ट निकाली, उसके अंदर कोई भी कपड़ा पुराना सा कुछ भी रखा और उसको वैसे ही दोबारा से एक फ्लायर में पैक किया और रिटर्न कर दिया। अब उसको बेचारे का नुकसान हो गया, उसके रैंकिंग भी गिर गई, क्योंकि रिटर्न अगर वापसी ज़्यादा होती है तो आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग गिरती है, आपकी कोई अच्छी वैल्यू नहीं रहती। इसी तरीके से अब्यूजिव सेलर्स की बात कर ली जाए, लेट्स सपोज मैं कोई चीज़ सेल आउट कर रहा हूँ, मैंने आपको दिखाई जी एक स्मार्ट वॉच की तस्वीर दिखाई है, एक कैमरे की तस्वीर दिखाई और उसमें मैंने भेज को छोड़ दिया, आपसे मैंने चार्ज कर लिया लेकिन आपको मैंने भेज को छोड़ दिया, तो वो फिर एब्यूजिव सेलर्स में आ जाता होता है। तो इन दोनों चीज़ों से हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा हम प्रोडक्ट जो भी हम प्रोडक्ट जो भी लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर हमें ये चीज़ भी ज़रूर उसको जहन में रखना है कि
उस प्रोडक्ट का कंपटीशन कितना है। कोशिश करें कि स्टार्ट जब भी ले कंपटीटर्स बिल्कुल कम हो, ना होने के बराबर हों या बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि हम नए हैं, हमें इतना पता नहीं होगा मार्केट की टर्म्स का कि कैसे सेल अपनी बूस्ट की जाएगी या कैसे सेल को बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कंपटीशन जहाँ पर कम होगा वहाँ पर हमें थोड़ा सा मौका मिलेगा फ्लाई करने का, लेकिन जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा वहाँ पर हम शुरू में ही बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि वहाँ पर मायूसी वाली की सूरत हाल हमारे सामने आएगी और हम वहाँ पर शायद उस चीज़ को आगे लेकर चलना भी नहीं चाहें। तो ये चीज़ हो चुकी है। कंपटीशन का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, बहुत ज़्यादा देखना होगा। इसके अलावा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें लाजमी चेक करना है कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिसाल के तौर पर कपड़ों की तरफ है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की तरफ आ गए हैं, तो ये चीज़ भी हमें नुकसान दे सकती है। डे ड्रीमिंग से बचना है, दिन में ख्वाब नहीं देखने, रातों रात बिलियनियर नहीं बनना, अरबपति करोड़पति का नहीं सोचना। किचन अर्निंग समझ के इसको स्टार्ट करना है और आगे मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स हमें देना है। इसके अलावा जनाब प्रॉपर टूल्स इसके कोई नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग के, हमें खुद ही सर्च आउट करना है, खुद ही ट्रेंडिंग को देखना है। इसके अलावा ट्रेंडिंग में मैंने आपको पहले बताया कि मज़ीद भी आगे जो लेक्चर्स में शेयर करूँगा उसमें मैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन फिलहाल इतना ही है कि आप गूगल ट्रेंडिंग से चेक कर सकते हैं। दराज के फ्रंट पेजेस से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपके आसपास के लोगों से आप डिस्कशन करेंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ निच, निच कहते हैं टॉपिक को, किसी भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट आपने करना है, वो भी आपने बड़ा सोच समझ कर करना है और कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट ऐसे सिलेक्ट करें जिसकी अवेलेबिलिटी भी आपके पास सफिशेंट वे में मौजूद हो और किसी भी किस्म कभी भी ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो, क्योंकि वो भी अच्छा इमेज नहीं जाएगा। क्योंकि अच्छा इमेज क्यों नहीं जाएगा ये भी बात हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके अलावा आउटसोर्सिंग को हमने ज़हन में रखना है, लोकल मार्केट से चीज़ों को लेना है, क्योंकि हम बाहर से एक्सपोर्ट चीज़ों को आउटसोर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस से ज़्यादा शिपमेंट चार्जेस हमें पड़ जाएंगे, जो कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी और उससे सस्ती तो हमें यहाँ पर ही मिल जाएगी। लाइक कराची में बोल्टन मार्केट, लाहौर में शाह आलम है, इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं यहाँ से हम चीज़ों को अच्छे रीज़नेबल रेट में इंपोर्ट करके सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब लोकल मार्केट का मैं बता चुका, चाइना से नहीं करना, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा प्रॉपर टूल्स की बात तो हम कर चुके हैं। उसके अलावा ये फिर वही बात आ गई है दोबारा से कि बिलियनियर नहीं बन सकते हम, मैसिव सेलिंग भी ऐसे नहीं हो सके कि एक ही दिन में हमें लाखों हज़ारों ऑर्डर आ जाएंगे। मुमकिन है एक एक हफ्ता हमें एक ऑर्डर भी ना आए, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो साथ साथ हो सकता है पहले ही दिन हमें 2-4 ऑर्डर आ जाए। लेकिन हमें अपना माइंड सेट करना है, हमें एक अपना टारगेट सेट कर लेना है कि महीने में इतनी कम से कम हमें ऑर्डर्स आने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर कोशिश करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं, क्या टैक्टिक्स हैं, किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, तो हम डेफिनेटली उन ऑर्डर्स को, अपने उन टारगेट्स को, अपने उन गोल्स को अचीव कर सकेंगे। ये भी इस पर भी बात करेंगे। कम्प्रीहेंसिव रिसर्च करनी है, हमें कम्प्रीहेंसिव वे में करनी है, वहाँ पर देखनी है, वहाँ पर उसके फ्लैश सेल्स को देखना है दराज की जाकर, उसके फ्रंट पेज को देखना है जाकर, दराज को टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है। इसके अलावा सोशल लिंकिंग को, सोशल सिग्नल्स को, इन चीज़ों को भी जहन में रखना है, ट्रेंडिंग को खास तौर पर जहन में रखना है। और एंड में जो मैंने बात लिखी है कि बियर विद दराज, दराज के साथ सब्र से ज़रा हमें चलना होगा, हमें कुछ टाइम इंतजार भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा जनाब एट द एंड यही कहूँगा कि पैशनेट रहें, ऑनेस्ट रहें, लीगल रहें, हार्ड वर्किंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना, शॉर्टकट की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। आई विल नेवर एवर रिकमेंड यू to move towards any shortcut because it will be harmful for us. अपनी मेहनत ज़ाया कर लेंगे हम लोग और ड्रीम्स इंशाल्लाह कम ट्रू ज़रूर होंगे। हैप्पी सेलिंग इमरान सेल्स चैनल है मेरा। अगर ये वीडियो कुछ आपको दे गई, कोई क्लिक कर गई, कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं, कुछ लगा है कि यार आगे वाली इसको आने वाली वीडियोस में मेरे आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आ सकती हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो मेलिंग एड्रेस में साथ मेंशन करता हूँ वीडियो में अपनी, उस मेलिंग एड्रेस के थ्रू मेरे से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, रखिएगा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो में हम फिर बात करेंगे, मज़ीद बात करेंगे। अभी हमने प्रोडक्ट हंटिंग को डील करना है, लेकिन उससे पहले हमें अकाउंट बनाने का तरीका आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अकाउंट कैसे बनता है। सेलर अकाउंट बनता है जनाब, एक कस्टमर अकाउंट होता है, एक सेलर अकाउंट होता है। अगर हमें चीज़ें बेचनी है तो डेफिनेटली हमें उसके लिए सेलर अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। सेलर अकाउंट कैसे बनता है, बहुत आसान तरीका है, बहुत ईजी तरीका, बहुत ही आसानी से हम वो कर सकते हैं काम। लेकिन अगर 2 नंबरी नहीं करेंगे तो आसान है, अगर हमें 2 नंबरी का जहन में बिठा कर करेंगे तो काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है और काफ़ी परेशानी हो सकती है। ख्याल रखिएगा, इमरान सेल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।